नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 1 नवंबर 2020 और 1 नवंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला टायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो गया। पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा जहां रद्दी और बेकार सामान से बनी कलाकृतियों का प्रदर्शित किया जाएगा। अब दोस्तों, नाम आया है पश्चिम बंगाल का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ये आ गया भारत का मैप और ये रहा पश्चिम बंगाल राज्य। ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य का सीमा देखिए, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है। और अगर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा का बात किया जाए तो ये क्षेत्र हो गया दोस्तों बांग्लादेश का, ये क्षेत्र हो गया नेपाल का और ये क्षेत्र हो गया भूटान का। यानी 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से। ठीक है, और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, राज्यपाल है जगदीप धनखड़। और कलकत्ता उच्च न्यायालय है, पश्चिम बंगाल का जो उच्च न्यायालय है उसको कलकत्ता उच्च न्यायालय कहा जाता है, जिसका स्थापना 1862 में हुआ है। और कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है दोस्तों ये कोलकाता में ही है और इसका एक ब्रांच भी है, खंडपीठ जिसको बोला जाता है, ये पोर्ट ब्लेयर में है। और कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत में पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आता है। और वर्तमान में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश TBN रामाकृष्णन है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में दोस्तों 42 लोकसभा सीट है और 294 विधानसभा सीट है। उसके बाद दोस्तों चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना के लिए प्रसिद्ध है, रानीगंज कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ये भी पश्चिम बंगाल में ही है। भारत का पहला IIT खड़गपुर है। बैरकपुर से मंगल पांडे ने विद्रोह स्टार्ट किया था। दार्जिलिंग चाय के लिए प्रसिद्ध है। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1901 में की गई थी। मालदा आम के लिए प्रसिद्ध तथा यह रेलवे डिवीजन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस राज्य में सी प्लेन सेवा शुरू की गई है? तो सी प्लेन सेवा शुरू किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात में। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया के पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के बीच एक सी प्लेन सेवा शुरू की है। यह सी प्लेन जो है दोस्तों 200 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में पूरा कर सकता है। ठीक है, गुजरात के बारे में मैंने कल के वीडियो में बताया था, इसलिए आज इसको स्किप कर दिए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो उस योजना का नाम है सर्व पावर। बी ऑप्शन सही हो गया, SERVPOWER, सर्व पावर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने सर्व पावर योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य विज्ञान और इंजीनियरिंग के अग्रणी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को शुरू करने के लिए उभरती हुई और प्रख्यात महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न है, एक गैर लाभकारी संगठन पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार देश में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा किसे दिया गया है? तो केरल को दिया गया है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। इस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश सबसे नीचे स्थान पे है। ठीक है, और सबसे पहला स्थान पे केरल है। यह रिपोर्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा जारी किया गया है। और दोस्तों नाम आया है केरल का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये आ गया भारत का मैप और ये रहा केरल राज्य। केरल राज्य का सीमा तमिलनाडु और कर्नाटक से सटा हुआ है। और दोस्तों केरल के हल्का सा आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे है लक्षद्वीप। ठीक है, और केरल से सटा हुआ यहाँ पे मालाबार तट है। ठीक है, यह क्षेत्र।
और दोस्तों केरल के बगल में लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप से थोड़ा सा इधर आइएगा तो यहाँ पे 2 चैनल है, एक 9 डिग्री चैनल है और एक 8 डिग्री चैनल है, ठीक है। और 9 डिग्री और 8 डिग्री चैनल के बीच में है मिनिकॉय द्वीप, ठीक है। केरल का राजकीय पशु हो गया भारतीय हाथी, राजकीय पक्षी हो गया ग्रेट हॉर्नबिल। और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हो गया, राज्यपाल हो गया आरिफ मोहम्मद खान। केरल उच्च न्यायालय का स्थापना 1956 में हुआ है। केरल उच्च न्यायालय जो है दोस्तों ये कोची में है। केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत केरल और लक्षद्वीप आता है। वर्तमान में केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस मणि कुमार है। कासारागोड में नारियल अनुसंधान केंद्र है। कोझीकोड का पुराना नाम कालीकट था, जहाँ पर 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे। एर्नाकुलम को कोची का जुड़वा शहर बोला जाता है। तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। और अगर राष्ट्रीय उद्यान का बात किया जाए केरल का, तो अन्नामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेटन नेशनल पार्क, पंबादुन 16 नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली जिसको शांत घाटी भी हम लोग बोला जाता है, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये सब केरल में है। अगला प्रश्न है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित मालाबार नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू किया जाएगा। तो मालाबार नौसैनिक अभ्यास जिसमें 4 देश शामिल होते हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और इसको दोस्तों बंगाल की खाड़ी में शुरू किया जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। मालाबार अभ्यास का पहला चरण 3 नवंबर 2020 से 6 नवंबर 2020 के बीच होना है और दूसरा चरण 17 नवंबर 2020 से 20 नवंबर 2020 के बीच होना है। मालाबार अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में 1992 में शुरू किया गया था, यानी स्टार्टिंग में था भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच, उसके बाद में इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया जुटा है। ऑस्ट्रेलिया इसमें हाल ही में जुटा है, ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन से खिलाड़ी T20 इतिहास में सबसे छोटे प्रारूप में 1000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। तो क्रिस गेल सही उत्तर हो गया, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों राजस्थान रॉयल, ठीक है, यहाँ राजस्थान रॉयल हो जाएगा। तो राजस्थान रॉयल के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में एक मैच में क्रिस गेल ने यह उपलब्धि हासिल की है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस महापुरुष के जन्म दिवस के अवसर पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 2014 में राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नदियाद गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न है हाल ही में किस व्यक्ति को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं एडिंडर सुमरीवाला, ठीक है, सुमीरवाला, सी ऑप्शन इसका सही हो गया, एडिले सुमीरवाला। और पूर्व भारतीय एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का। एडिले सुमरीवाला को तीसरी बार एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस महिला ने मिस इंडिया यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया है। उनका नाम है दोस्तों वैष्णवी सिंह, डी ऑप्शन इसका सही हो गया। उत्तर प्रदेश के मऊ की वैष्णवी सिंह ने मिस इंडिया यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय इंजीनियरिंग संस्थान के द्वारा दुनिया का पहला विशिष्ट विश्वसनीय बैक्टीरिया बायोसेंसर विकसित किया गया है जो आम पर्यावरण प्रदूषण की उपस्थिति का पता लगा सकता है। तो यह जो बायोसेंसर विकसित किया गया है दोस्तों, यह IIT रुड़की के द्वारा विकसित किया गया है, ये ऑप्शन इसका सही हो गया। IIT रुड़की की 5 सदस्यीय टीम ने दुनिया का पहला विशिष्ट विश्वसनीय बैक्टीरिया बायोसेंसर विकसित किया है जो आम पर्यावरण प्रदूषण की उपस्थिति का पता लगा सकता है, जिसका नाम दोस्तों सोडियम डोडेसिल सल्फेट है, ठीक है। अगला तो दोस्तों ये था इसका करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न था हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा धरनी पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो तेलंगाना के द्वारा, बी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न था हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत IIFF में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ओम पुरी को। तो सही उत्तर हो गया बी और सी।
आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए इटली के फिनसेंटियरी ने भारत के किस शिपयार्ड के साथ समझौता किया है। और दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को देश के अगले मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, इस वीडियो का अगर आप ऑडियो में सुनकर रिवीजन करना चाहते हैं तो खबरी एप्लीकेशन पे हमारा भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे इस वीडियो का प्रतिदिन का आपका ऑडियो मिल जाएगा, जिसे सुनकर आप रिवीजन कर सकते हैं। खबरी एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।